स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 5 बेर का छाछा रोग। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले प्रयोग नंबर 4 की बात की थी और जाना था कि उसे किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में लिखना है। आज हम बेर के छाछा रोग के बारे में जानेंगे कि इसे किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में लिखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आइए हम बात करते हैं प्रयोग नंबर 5 बेर का छाछा रोग। सबसे पहले प्रायोगिक पुस्तिका में उद्देश्य हेडिंग को लिखेंगे। उद्देश्य हेडिंग को लिखने के बाद में उसके अंदर आप लिखेंगे दिए गए पादप नमूने का अध्ययन करके रोग की पहचान कीजिए और रोगजनक का नाम लिखिए एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। उद्देश्य हेडिंग को पूरा लिखने के उपरांत आप 2 लाइनें छोड़ते हुए अगला हेडिंग डालेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखेंगे संक्रमित पादप का भाग, वेस्कुलम। वेस्कुलम एक बॉक्स होता है जिसमें विभिन्न सामग्री को रखा जाता है, कैंची, चाकू, सुई, चिमटी, कॉटन ब्लू अभिरंजक, ग्लिसरीन आदि। ये सब आवश्यक सामग्री में लिखने के उपरांत आप फिर से 2 लाइनें छोड़ते हुए अगला हेडिंग डालेंगे विधि। विधि में आप लिखेंगे दिए गए संक्रमित पादप के भाग का अध्यापक जी की सहायता से उचित विधि द्वारा लक्षणों का अध्ययन करते हैं और रोगजनक व रोग का पता लगाते हैं। विधि लिखने के उपरांत आप सबसे पहले जो अज्ञात पादप है संक्रमित पादप, उसके लक्षणों को लिखेंगे। संक्रमित पादप के लक्षण हेडिंग के रूप में आपको लिखना है और इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों की बात हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे लक्षणों में इस रोग में छोटे फलों पर सफ़ेद चूर्ण के समान वृद्धि दिखाई देती है। फिर से आप पॉइंट बनाएंगे चूर्ण के कारण फल भूरे रंग के हो जाते हैं। फिर से आप अगला पॉइंट बनाएंगे संक्रमित पादप की शाखा और टहनियों पर कवक जाल सफ़ेद चूर्ण के रूप में वृद्धि करता दिखाई देता है। फिर से आप अगला पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे पादप की संक्रमित पत्तियों पर भी सफ़ेद चूर्ण के समान संरचना व भूरापन दिखाई देता है। फिर से आप पॉइंट बनाएंगे संक्रमित पादप की गंभीर अवस्था में टहनियाँ सूख जाती है। इस प्रकार से आप लक्षणों को पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। पादप के लक्षण लिखने के बाद में आप प्रायोगिक पुस्तिका में एक सुंदर, स्पष्ट और नामांकित बेर के छाछा रोग का चित्र बनाएंगे, जैसा कि आपको बताया गया है। चित्र कंप्लीट होने के बाद में फिर से आप कंटिन्यू करते हुए अगला हेडिंग डालेंगे रोगजनक का नाम। रोगजनक का नाम आप लिखेंगे ओइडियम एरिसाइफोइड्स। रोगजनक का नाम लिखने के बाद में आप लाइन छोड़ते हुए अगला हेडिंग डालेंगे रोग का नाम। रोग का नाम आप लिखेंगे बेर का छाछा रोग। इसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और परिणाम लिखेंगे। परिणाम में आप लिखेंगे दिए गए पादप के नमूने के लक्षणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें रोगजनक ओइडियम एरिसाइफोइड्स तथा रोग बेर का छाछा रोग होता है। इस प्रकार से परिणाम लिखने के उपरांत हमारा पूरा प्रयोग कंप्लीट होगा और प्रयोग का नाम है बेर का छाछा रोग। इस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में आपको प्रयोग को लिखना है। धन्यवाद।